नमस्कार दोस्तों, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग सीखेंगे। पहला वर्ड है हमारा अंगूठा। अंगूठा को हम इंग्लिश में कहते हैं थंब। अंगूठा दिखाना को हम कहते हैं टू मेक एन इनडिसेंट गेस्चर। यह थोड़ा अशुभ माना जाता है। अंगूठा लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू मेक थंब एक्सप्रेशन। अंगूठे के बल पर चलना, इसका मतलब होता है टू वॉक ऑन टिप टोज। अंगूठे तले होना, इसको हम कहते हैं टू बी अंडर द थंब। टू बी अंडर द थंब यानी किसी के प्रभाव में होना। अंजर पंजर ढीले होना, इसको हम कहते हैं द जॉइंट्स टू बी लूज। यदि किसी मशीन का अंजर पंजर ढीला हो गया तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। अंधेर मचाना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू डू वायलेंस। टू डू वायलेंस। अंधेर गर्दी, अंधेर गर्दी को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉलेसनेस, जहाँ पर कोई लॉ नियम कानून नहीं हो। अंधेर नगरी, इसको हम कहते हैं बेनाइटेड टाउन। बेनाइटेड टाउन। अंधा कुआं, अंधा कुआं को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइड अप वेल, मतलब जो कुआं सूख गया उसको कहते हैं अंधा कुआं। अंधा दरबार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं करप्ट गवर्नमेंट। करप्ट गवर्नमेंट। अगला है अंधभक्त। अंधभक्त को हम कहते हैं फैनाटिक या फिर ब्लाइंड डिवोटी। फैनाटिक या ब्लाइंड डिवोटी। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू हैव अ विंडफॉल, मतलब किसी बेवकूफ़ व्यक्ति को कोई अनमोल वस्तु मिल जाए। अंधाधुंध, अंधाधुंध को हम कहते हैं एक्सेसिव या फिर वायलेंट, मतलब जिसका कोई हिसाब न हो। अंधाधुंध पीटना, इसको हम कहते हैं टू बेलाबोर। टू बेलाबोर मतलब बुरी तरीके से मारना। अंधाधुंध रोना, अंधाधुंध रोना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू सोब बिटरली। टू सोब बिटरली। अंधाधुंध लुटाना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्क्वांडर आउटरेजियसली। टू स्क्वांडर आउटरेजियसली मतलब बेहिसाब लुटाना। अक्खड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑकवर्ड या अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड। भुलक्कड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड। अनुज्ञप्ति, लाइसेंस को हम हिंदी में कहते हैं अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति। अगला वर्ड हमारा अनुज्ञा। पेटेंट को हम कहते हैं अनुज्ञा, यह एक खास किस्म का अधिकार होता है। अनुज्ञाधारी, इसको हम कहते हैं पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स। अनुज्ञा पत्रित, पेटेंट होल्डर, जिसके पास अधिकार होता है उसको हम कहते हैं पेटेंट होल्डर। अनुप्राणित, इसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड, मतलब किसी से इंस्पायर होना, उसका मतलब होता है। अनुबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध। अनुमत, अप्रूव्ड। अनुरक्षण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस। अनुरक्षण। अनुरोध पत्र, इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम। अनुवृत्ति, इसको हम कहते हैं पेंशन। पेंशन माने अनुवृत्ति। अनुवृत्तिधारी, इसको हम कहते हैं पेंशनर। पेंशनर। अनुवृत्तिधारी। अनुशीलन, इसको कहते हैं प्रैक्टिस। अफरा तफरी, इसको हम कहते हैं स्टैम्पेड, मतलब भागा दौड़ी जब मच जाती किसी भीड़ भाड़ वाले स्थल पे। अभिजात, इसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक। अभय पत्र, इसको हम कहते हैं पास या फिर आईडी कार्ड। अभिरक्षा, इसको हम कहते हैं कस्टडी। कस्टडी माने अभिरक्षा। अमला, अमला को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टाफ। अरथी, अरथी को हम इंग्लिश में कहते हैं बायर, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको जिस पे लिटाते हैं। अगला है अर्चित, इसको हम कहते हैं वर्शिप। अमिताभ, इसको हम कहते हैं सुप्रीमली ब्रिलियंट। अहर्ता, अहर्ता का मतलब होता है क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, ये थे कुछ वर्ड मीनिंग। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब